गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, कहते हैं पूरे गुरु का सुन उपदेश। कहां से शुरुआत है, याद रखना। ये पूरे स्टेप्स दिए, एक 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 करके अंतर यात्रा में गति कैसे हो, स्टेप्स है। नंबर 1, शुरुआत कहां से होगी? पूरे गुरु का सुन उपदेश। गुरु कौन है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, ऐसा नॉर्मल अर्थ हम कहते हैं। गुरु का अर्थ हम इस ढंग से समझें, जो हमें हमारे अंधकार से मुक्ति दिला दे, जो हमारे सपनों के जाल से हमें मुक्त कराने का उपाय कर रहा है। और वो पूरा गुरु कोई कब होगा, पूरा गुरु कोई कब कहलाएगा? यदि वो खुद अपने सपनों के जाल से मुक्त हुआ हो तो, पहली बात। और दूसरी बात, वो समर्थ रखता हो तुम्हें किसी तरीके एन केन प्रकारेण उस मार्ग पर ले चलने का, तुम्हारा हाथ पकड़ के। जिसने तमाम तरह के गड्ढे और बाधाएं देखी हो, जानी हो, पहचानी हो। संत बहुत हो सकते हैं, गुरु बहुत नहीं हो सकते। मुक्त बहुत है, लेकिन मुक्ति का मार्ग सही ढंग से दिखला पाए, ये बहुत विरले है। संत में गुरु में क्या भेद है? संत जो उसने देखा, जो उसने अनुभव किया, जो उसने जाना, वो उसकी बात करता। गुरु जानता है तुम खड्डे में गिरोगे, वो उसमें से स्टीयर करता है आपको। तुलसीदास के संबंध में ऐसी ही कथा है, वो बिल्कुल उल्टी है। तुलसीदास राम भक्त हैं, वो मथुरा जाते हैं या वृंदावन, वो मुझे नहीं पता, फैक्ट मेरे को नहीं ख्याल में, लेकिन कथा ऐसी है कि वो कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, तो जो पुजारी है वो कहता है प्रणाम कर ले। बोले ना, मैं तो धनुर्धारी राम का भक्त हूं, मैं बांसुरी वाले को प्रणाम कैसे कर रहा हूं? पता है एक ही के अवतार है। ये हमारे संतों का एक ढंग रहा, क्योंकि जिस मार्ग से उनको लगता है ये एक मार्ग बना है, इस पे चलते चलो और पहुंच जाओगे। उनकी करुणा है, उनका प्रेम है, कोई अलग कोई आशय नहीं है उनका कि तुम सीधे सीधे चलो, इधर उधर डिटोर मत लो, तो तुम पहुंचने में ज्यादा आसानी होगी। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम 1000 डिटोर लेकर भी पहुंच सकते हो। लगन होनी चाहिए, मार्गदर्शन मिलता हो। तुम जहां पे गुरु चेता रहा वहां से थोड़ा सा चेत जाओ, जहां तुम उलझने लगे वहां से वो तुम्हें निकाल ले कि बस ये तूने देख लिया, देख ले और लौट, तो भी तुम मुक्त हो सकते हो, तो भी तुम पार हो सकते हो, है ना? राजा जनक अपने महल में रहते, नर्तकियों का नृत्य देखते, मदिरा पान करते, राजपाट चलाते, सब करते हुए भी मुक्त थे। याद रखना इस बात को, है ना? सनातन में इतनी वैरायटी है। उसे सनातन कहा ही इसलिए क्योंकि सनातन किसी पर्टिकुलर एक मार्ग से, एक उपाय से बंधा हुआ नहीं है। सनातन यानी आदि से लेके अंत तक जो भी कभी भी द्वार खुले, वो सब अपने हैं। अनेक मार्ग है, अनेक ढंग है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविध कहे सुने सब संता। इसे याद रख लेना, ये सनातन है। तो जब भी जोर होता है कि यही मार्ग सही है, वहां कुछ ना कुछ कहीं भूल हो रही। तो गुरु कौन है? गुरु देखता है शिष्य कहाँ खड़ा है और उसे वहां से कैसे लेकर चलना, उसके मार्ग में क्या बाधाएं आने वाली हैं, वो देखते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए वो टेलर्ड मार्ग बतलाता है, कस्टमाइज्ड, आपके स्पेसिफिक। संत जनरल मार्ग बताता है, ये फर्क है।
तो पूरा गुरु कौन? जो तुम्हारी व्यथा को समझता हो, जो उस व्यथा से गुजरा हो, जिसकी व्यथा का निवारण हो चुका हो, जो उससे मुक्त हो और मौजूद हो तुम्हें मदद पहुंचाने के लिए, जिससे तुम्हें मदद मिल सके। अब वो देह में भी हो सकता है, वो देह में नहीं है तो भी संभव है। पूरे गुरु को अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो देह में है वही पूरा गुरु है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जो गुरु देह में नहीं है वे भी हजार माध्यमों से, हजार दूसरे हाथों से, दूसरे कंठों से, दूसरे तरीकों से हमें जगाने का निरंतर उपाय करते रहते। वो विदा नहीं हो गए हैं, वो कहीं दूर नहीं चले गए, वे सदा उपलब्ध हैं। हाँ, उनके हस्ताक्षर पहचानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनके हस्ताक्षर जीवन में हर जगह है, हर जगह है। तो प्रथम चरण क्या है साधना? पूरे गुरु का सुन उपदेश। सुन को समझ लेना। सुनना कैसे है? सुनने का अर्थ ये नहीं है कि मैं पहले हिसाब किताब करूं ये बराबर बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। सुनने का अर्थ है जो बता रहे हैं वैसा करके देखना, प्रैक्टिकली। आई विल जज लेटर, आई विल डू फर्स्ट। अगर कोई उपाय कह रहे हैं तो मैं वो उपाय करके देखूंगा और फिर तय करूंगा। डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर की सुनने का अर्थ क्या है? डॉक्टर बोले देखो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है? कि डॉक्टर की फिलॉसफी सुनना, कि उसकी अपनी जीवन गाथा सुनना? डॉक्टर जब कहता है तुम्हें मेरी सुनना पड़ेगा, उसका मतलब यह है कि मैं जो दवा और उस दवा का जो नियम बता रहा हूं उसके अनुसार तुम्हें चलना होगा। अब तुम चल के देखो और कसौटी एक ही है, क्या तुम स्वस्थ हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? तुम स्वस्थ हो रहे हो, मस्त हो रहे हो, आनंदित हो रहे हो, तो दवा काम कर रही है। उपदेश, उपदेश यानी जो पास में बिठाकर, उप उप नजदीक, करीब करीब ऐसे जैसे गले से लगाकर, वो तुम्हें एक देशना देता है, एक संदेश देता है। आत्मीयता में वह संदेश संभव है, दूरी में वो पॉसिबल नहीं है। दूरी में फिलॉसफी कही जा सकती है, दूसरी में गीता की व्याख्या टीका की जा सकती है, दूरी में कथाएं सुनाई जा सकती, दूरी में और कुछ भी किया जा सकता, लेकिन मुक्ति का उपाय निकटता में है। जब शिष्य एक निकटता महसूस करे गुरु के संग, जब वो अपनी मैं छोड़कर सच में पास बैठकर सुनने को राजी हो, सुन उपदेश। अब वो पास बिठाकर बड़े प्यार से, ऐसा समझो कि जैसे धीरे से कान में तुम्हारे कहता है। बच्चा पैदा होता है तो उसे, उसके कान में कोई, किसी ना किसी घर के बड़े सदस्य को, किसी बुजुर्ग को, या अगर जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु को, उनको प्रार्थना करते हैं कि आप सबसे पहला शब्द इसके कान में आप कुछ बोले, है ना? एक प्रथा हुआ करती थी, पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है। आज आज तो ये बचा ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चे जो हैं वो, उनकी वो कैमरा से फोटो ली जाती है और पोस्ट की जाती है, और उनको जो पहली आवाज सुनाई देती है वो कैमरे की क्लिक है, या हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं या किसी डॉक्टर की या किसी नर्स की आवाज है। नहीं, पहले समय में गुरु अगर निकट है तो उन्हें कहते थे आप इसके कान में कुछ कहिए। पहला स्वर जो बच्चे के कान में पड़ेगा वह बड़ा महत्वपूर्ण है। करीब करीब वैसे गुरु जैसे, निकटता का क्या अर्थ है, उपदेश का क्या अर्थ है? जैसे शिष्य जो है वो बिल्कुल उस मासूमियत में लौटा है जहां पे उसे कुछ भी नहीं पता। ये निकटता, फिजिकल निकटता निकटता नहीं है, आत्मिक निकटता निकटता है। वो छोटे बच्चों जैसा, वो मासूम होकर, आई डोंट नो, इस अवस्था में
जब वो निकट आता है और गुरु से प्यार से कुछ कहे, यह उपदेश पूरे गुरु का सुन उपदेश। पार ब्रह्म निकट कर पेख। एक्चुअली तो इसमें ही बात पूरी हो गई, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, जाएंगे हम। गुरु क्या बताएगा, क्या उपदेश देता है? वो उपाय देता है जिससे तुम वो पार ब्रह्म, वह निकट है, वह दूर नहीं है, वो अपने में है, अपने आसपास है, इस अनुभव में ले जाता। निकट कर पेख, पेख का अर्थ होता है देखना, अनुभव करना, कल्पना करना नहीं है, ये फेथ की बात नहीं है, ये किसी अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ये अपने मन में दोहराने की बात नहीं है कि पार ब्रह्म तो निकट है, मेरे अंदर है, बाहर है, इत्यादि इत्यादि। उसे देखना, उसे अनुभव में लाना। अरे वह तो करीब से भी करीब है, करीब से भी करीब। वाह! जब यह अनुभव होता है, पहली बार अपने भीतर यह भाव उठता है, वाह! आह, आहो। और जब देखा, जब यह अनुभव किया, उसके बाद करना क्या? अब बाकी के जीवन में क्या करना? तीसरा नंबर, ये एक ही शब्द है, मैं आपसे कहूं, जो ना पॉइंट्स में लिखा है इस किताब में। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 पॉइंट, हर एक लाइन एक पॉइंट है। तो पहला, ऐसा समझिए 10 चरण, ये समझ लो, ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा। पहला चरण, पूरे गुरु का सुन उपदेश। दूसरा चरण, अब उसका उपदेश तुमने सुनना, सच में अगर सुना तो तुम इस अनुभव में उतर जाओगे कि वाह, वह पार ब्रह्म, वह मुझ में है, सब में है, निकट है, दूर नहीं है। चलो अभी सब में नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आसपास नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन है कहीं इधर ही आसपास, अपने भीतर कहीं उसकी एक उपस्थिति का एहसास है। पार ब्रह्म निकट कर पेख। और तीसरा नंबर, अब क्या करना? सांस सांस सिमरो गोविंद। पार ब्रह्म को ही गुरु अर्जुन देव जी गोविंद कह रहे हैं, है ना? जैसे हम परमात्मा को गोपाल भी कहते हैं, गोविंद उसी का नाम है। गोविंद यानी परमात्मा। उसे निरंतर महसूस करो, सिमरो यानी उसे निरंतर महसूस करो, उसकी उपस्थिति को निरंतर महसूस करो। तो वह जो अपने भीतर जाना, वह जो नाद रूप में जाना, वह जो नूर रूप में जाना, वह जो चैतन्य रूप में जाना, वह जो प्योर अवेयरनेस के रूप में जाना, एक गुनगुनाती हुई चेतना के रूप में जाना। अब हर श्वास उसका स्मरण, और यही ये विधि है, सांस सांस सिमरो गोविंद। मतलब शिव ने जो हजारों साल पहले कहा, गुरु अर्जुन देव जी वो एक पंक्ति में अभी अभी कुछ साल पहले हमें कह रहे हैं, सांस सांस सिमरो गोविंद। अत्यंतिक भक्तिपूर्वक श्वास के दोनों संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। और चौथे चरण में बता रहे हैं इससे होगा क्या। पार ब्रह्म को निकट देख लिया, पहचानना शुरू किया, दर्शन हुए, पार नहीं हो गए, मुक्त नहीं हुए अभी,
मुक्ति उसके दर्शन नहीं दिलाने वाले, मुक्ति उसका सुमिरन धीरे धीरे दिलाएगा। जब तुम उसका स्मरण रखोगे, जब तुम्हें उस ढंग से धीरे 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 जीने लगोगे, जब वह दर्शन जो है तुम्हारा ज्ञान जब तक नहीं बन जाए, जब तक वह दर्शन जो है तुम्हारा हिस्सा ना हो जाए। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। इस सुमिरन में जब तुम बार बार उसके स्मरण में लौटोगे तो मन के अंदर की मैल जो है वो विदा हो जाएगी, वो विदा होने लगेगी। मन की आदत रहेगी, दर्शन भी हो जाए ना परमात्मा के, तो मन अपनी जगह मौजूद है, उसकी उपस्थिति का एहसास भी हो जाए, ओंकार भी जान लिया, नाद भी जान लिया, सब कर लिया, लेकिन मन की आदत है, मन को कुछ ना कुछ चाहिए कि वो किधर ना किधर लगा रहे। मन उस भूत के समान है जो कहता है मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। याद है ना वो कहानी, वो जिन चिराग में से निकला तो मुझे बोले एक ही शर्त है, सब करूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे काम चाहिए, मैं टिक के नहीं बैठ सकता। वो जिन जो है वो मन है। तो अंत में उस जिन को फकीर ने क्या सुझाया, कैसे बचाया जिन से उस व्यक्ति को? अगर आपको पुरानी वो कथा याद हो तो फकीर ने कहा कि तुम्हें जब जो काम करवाना है वो करवा लो, उसके बाद उस जिन को बोलो देखो ऐसा है, एक मैदान में एक खंबा गाड़ो बड़ा ऊंचा, 1000 फुट ऊंचा खंबा गाड़ दो। तो बोले फिर, बोले अब ऊपर चढ़ जाओ। वो 1000 फुट, तो जिन है खट से चढ़ गया ऊपर, और ऊपर जाके आवाज देता अब, बोले अब नीचे उतर आओ। और बोले अब, बोले बस अब जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक ऊपर नीचे चढ़ते उतरते रहो, नहीं तो बड़ी समस्या थी, जिन खा जाता। काम चाहिए, उसे बोला मकान बना दो, उसने फटाफट मकान बना दिया, दुकान बना दो दुकान बना दी, शादी करा दो शादी करा दी, सब कुछ मिल गया, अब क्या करें? लेकिन उसको जिन को तो काम चाहिए। ये जिन हमारा मन है, इसे निरंतर कुछ ना कुछ उलझाव चाहिए। अब ये जिन करे क्या? तो वो उसे कहां ऊपर नीचे चढ़ना है? सांसों की माला पे। मन को भी चाहिए ना कहां मैं ध्यान लगाऊं। मन को बोलते तू एक काम कर, तू श्वास की तरफ ध्यान दे और मैं उसके सुमिरन में उतरूं। सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। मन की मैल विदा होनी शुरू हो जाएगी, यानी अब ध्यान यहां वहां भटकना समाप्त हो जाएगा। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान उधर लौटने लगेगा, बार बार उस तरफ लौटा लाओ। हाँ, संसार के कामकाज जरूरी हैं, बीच में से जैसे वो खंबे ऊपर नीचे चढ़ने उतरने से रोक कर चल बीच में इतना काम कर दे, ऐसे ही अपने मन से काम लेना। चल अभी ऑफिस का काम निपटा ले, चल ये हिसाब किताब कर ले, चल ये कर ले, चल वो कर ले, चल मीटिंग कर या, और जैसे ही फ्री हुआ चल ऊपर नीचे। सांस सांस सिमरो गोविंद। 5वां नंबर, गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, और ये जो मैल उतरती है, धीरे धीरे उतरती है, और ये सबसे बड़ी मैल क्या है? वो है हमारी आशा, हमारी तृष्णा। आस अनित त्यागो तरंग। ये तुम्हें कॉन्शियसली इसका उपाय करना पड़ेगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। कि इतनी ख्वाहिशें, इतनी इच्छाएं हैं, तो कह रहे अगर उनसे मुक्त होना चाहते हो, क्योंकि मन उलझा कहाँ रहता बार बार उन्हीं इच्छाओं में, उनसे मुक्त होना है तो इतना सा करो, पहचानो कि आस अनित्य, ये जो इच्छाएं हैं यह अनित्य है। इसके दोनों अर्थ समझना, एक तो इच्छा अपने आप में अनित्य है, और दूसरा जिसकी भी इच्छा है वह भी अनित्य है। अनित्य यानी क्षणभंगुर, जो शाश्वत नहीं है, जो सदा के लिए नहीं है, जो आज है और कल नहीं। नित्य यानी जो सदा है, अनित्य यानी जो अभी है और थोड़े समय में नहीं हो जाएगा। तो एक तो आप कभी भी इमेजिन करके देखो, बैठो आराम से और अपने अंदर टटोलो,
खोजो। मेरी जितनी इच्छाएं हैं, जितनी मेरी डिजायर्स हैं, जितनी मेरी आकांक्षाएं हैं, वो उसी की हैं जो कुछ देर रहता है और फिर चले जाता है, जो बदल जाता है, जो निरंतर बदल रहा है, उसी की इच्छाएं। सौंदर्य की इच्छा हो, लाइफ पार्टनर की इच्छा हो, तुमने जैसा चाहा वैसा तो नहीं रहता। हर पत्नी की शिकायत भी यही है, तुम जैसे थे अब वैसे नहीं हो। वो रहता ही नहीं कोई वैसा, क्योंकि जब यंग है, जब हार्मोन्स बहुत सारी आवाजें अंदर से कर रहे हैं, तो आदमी न जाने कितने प्रॉमिस करता है, न जाने कितने मुखौटे पहन लेता है, जो नहीं है वो भी दिखाता है, मतलब सुपरमैन भी बन के दिखाता है। बाद में पता चलता है ये सुपरमैन तो मालेगांव वाला निकला, ये असली तो है ही नहीं, है ना। पहचानो कि मन जिसके भी पीछे दौड़ता है वह निरंतर बदल रहा है, वो बदलता ही जाएगा। जो उपजय सो बिनस है। हम उसी की इच्छा आकांक्षा करते हैं जिसका जन्म हुआ और एक दिन मृत्यु होगी। और दूसरा यह भी पहचानो कि तुम्हारी इच्छा भी अनित्य है। ये थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन अगर गौर से अपने जीवन को हम देखें तो हमें ख्याल में आएगा कि जो इच्छा मेरी बचपन में थी वो अभी नहीं है। जो टीनेज में मेरी इच्छाएं थी वो अभी नहीं है। जब मैंने नई नई नौकरी ज्वाइन की या नई नई अभी शादी हुई, उस समय जो इच्छाएं थी वो अभी नहीं है। निरंतर इच्छाएं भी बदल रही हैं। और इस ढंग से भी देखो कि जो इच्छा मेरी पूरी हो गई, उसके बाद वो इच्छा भी खो गई। उस इच्छा से जो आनंद था वो भी खो गया। वापस आपको आपके पति की, आपकी पत्नी की याद दिलाऊं, कितनी इच्छा थी कि शादी हो जाए। क्यों थी इच्छा? शादी होगी तो बहुत आनंद होगा। अब शादी होके इतने साल हो गए, अब देखो वो आनंद कहाँ है। जिसे मैं मजाक की तरह कह रहा हूं, इसे थोड़ा इस ढंग से समझना कि जो भी मिल जाता है मन को लगता है यह तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही था, मेरा होना ही था। अब उसका आनंद नहीं होता। जो नहीं मिला उसके लिए जरूर रोता है। ये मन का स्वभाव है। मन सदा उसके पीछे दौड़ता है जो नहीं मिला। जो मिल गया उससे संतुष्ट नहीं हो जाता, और की मांग निरंतर बनी रहती है। तो आस अनित त्यागो तरंग। अब ये बड़ा गहरा सूत्र है। इसे तुम एक तरंग जानकर त्याग सकते हो। तरंग कैसे? देखो, जो भी इच्छा अपने चित्त पर उठी है वह एक लहर की भांति है। वो, तुम अगर उसको एंगेज नहीं करो और उस इच्छा में तुम इन्वेस्ट नहीं करो, तुम उस इच्छा का विरोध नहीं करो, उससे लड़ो नहीं और उसको पूरा करने के लिए तुरंत भागो नहीं, बल्कि उसे सिर्फ देखो, उसकी आंख में देखो। यह इच्छा जागी, एज इफ यू आर वॉचिंग अ मूवी। पिक्चर में हीरो है, उसकी इच्छा है, आपकी नहीं है। या पिक्चर में हीरोइन है, उसकी इच्छा, आपकी नहीं है। आप उसे देखो। ये ये चाह रहा, ये चाहत उठी, बिना कंडेम किए, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना उस इच्छा को प्रोत्साहन दिए, आप पाओगे कि उस इच्छा का जो बल है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगा, वो कम होने लगा। इट हैज स्टार्टेड टू फेड। और वो क्षणिक इच्छा भी क्यों ना हो, मैं आपसे बोलूं, सबसे प्रबल इच्छा जो इंसान के अंदर होती है, खासकर जब वो यंग होता है, वो है काम इच्छा, है ना। समझो सेक्स की चाह, क्योंकि वो सिर्फ मानसिक नहीं है। मानसिक इच्छाएं तो बहुत छोटी छोटी है। एक इच्छा है जो तन बदन मन सब कंबाइंड है,
बॉडी में बायोलॉजी भी वही मांग रही है, मन भी वही चाह रहा है, और सबसे प्रबल इच्छाओं में से एक वह इच्छा है। आप उस इच्छा को भी बस देखो, ना उसका विरोध, ना उसे कहो ये बुरी, ना दौड़ पड़ो उसे पूरा करने, कुछ भी नहीं करना, बस होश पूर्वक उस इच्छा को देखो। आप पाओगे कि वो इच्छा कभी उठी, उसने एक पीक पकड़ी, और धीरे 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 वो इच्छा विदा होने लगी और पास हो गई। ऑल डिजायर्स आर नथिंग but a wave in the consciousness. They arise and eventually disappear. ये ऐसा कर सकते हो कि हर इच्छा ऐसी है जैसे बादल आता है और हमारी चेतना के चांद के ऊपर छा जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन चांद सदा से अछूता है, वो बादल थोड़ी देर के लिए आता है और फिर निकल जाता है। नथिंग इफेक्ट्स द मून। यह तरंग की भांति, तरंग कहो अनित्य कहो, सच पूछो तो एक ही बात है। संत जना की धूर मन मंग। अब अगर कर इनसे मुक्त होना है तो इतना ही मांगो कि सत्संग में जीवन बीते, संत संग में जीवन बीते, क्योंकि जिसका संग होता है ना उसका बड़ा असर पड़ता है हमारे ऊपर। अभी 2-3 दिन पहले मैंने कुछ शेयर किया था ओशो का कोट। ओशो कह रहे हैं कि हम लोग सत्संग से बड़ा आंदोलित होते हैं, सच पूछो तो हम संग से आंदोलित होते हैं। अगर हमारे आसपास बैठे लोग निरंतर काम वासना की चर्चा करते रहे, हमारा भी रुझान उधर, हमारी भी ऊर्जा उधर बहने लगेगी। हमारे आसपास लोग निरंतर शेयर बाजार की चर्चा कर रहे हैं तो हमारी भी चेतना उस तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ भागने लगेगी। ओशो कहते हैं ऐसा संग खोजो जो अपने से ऊंचा हो। वह कौन सा है? वह संत संग है। किसी मीरा का संग खोजो, कृष्ण का संग खोजो, नानक साहब का संग खोजो। तो संग से अर्थ ये नहीं कि फिजिकली कोई प्रेजेंट है, नहीं, हम किस में वक्त बिताते हैं, कैसी भाव दशा में, कैसा हम संगीत सुनते हैं, कैसे हम दृश्य देखते हैं, वह संत संग हो। संत जना की धूर मन मंग। धूर, संतों की धूल मांगने की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है कि संत के चरणों की धूल मिल जाए तो जीवन पार हो जाता। संत के चरणों की धूल का अर्थ समझ लेना इतना ही है, संत मार्गदर्शन दे दे, मुक्ति का मार्ग बतला दे। मांगना हो तो बस इतना ही मांगना। मरते समय में भी, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, मरते समय में भी आपको यमदूत, देवदूत, आपके कर्मों के आधार पर जो भी आपको लेने आते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपको अगला जन्म कैसा चाहिए। मरने वाले की जैसे अंतिम इच्छा पूछी जाती ना फांसी चढ़ाने के पहले, जैसे जो यमदूत है या देवदूत है वो पूछते हैं कि तुम बताओ तुम अगला जन्म कैसा चाहते हो। तो आखिर में जो मन की जो वासना होती है, आखिरी जो मन की इच्छा होती है, वह तय करती है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। तो अंतिम इच्छा भी अगर रह जाए, इच्छा जरूरी नहीं है मांगना ही है, अगर तुम ऐसे ही विदाई ले सको, अगर तुम्हें धीरे धीरे अनुभव में आने लगा, और मैं जानता हूं यही अपने में बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको ये बात अनुभव में आने लगी कि किसी संत की समाधि पे जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, किसी विशेष स्थान पर जाते हैं जहाँ लोग अक्सर अपनी अर्जी देते हैं, जहाँ कोई इच्छा पूर्ति की मांग करते हैं, वहां जाकर मन जो है वो बस सुन्न हो जाता है।
कहकर भी कोई आपको भेजे कि वहां मांगने पर सब मिलता, लेकिन वहां जाकर सब शून्य हो जाता है। शून्य यानी शून्य हो जाता है, और कोई मांग ही नहीं निकलती, कोई प्रार्थना ही नहीं निकलती। धन्यता होती है, हाथ जुड़ते हैं, माथा झुकता है, सब होता है, लेकिन कोई मांग नहीं। देयर इज नो आस्किंग, नॉट इवन एज ए प्रेयर। ना अपने लिए, ना औरों के लिए। ये सबसे सुंदर है। मरते समय में भी जब जाए, तेरा भाना मीठा लागे, जो तुद भावे सोई करावे। तेरे को मुझसे कुछ कराना होगा तो जो कराना होगा वैसा जन्म दे देना, नहीं देना तो मत देना, तेरी मर्जी, तेरी रजा, मेरी रजा। लेकिन अगर मांगने का भाव हो ही जाए, भाई बहती गंगा में हाथ धोने का किसका मन नहीं होता कि डुबकी लगा ही लो। जब मिल ही रहा है तो कुछ मांग ही ले, अब मन हो सकता है, तो उस समय स्मरण रखना, याद रखना मांगना क्या है। संत जना की धूर मन मंग, कि यदि अगला जन्म है हो, संतों के चरणों की धूली देना, यानी संतों के चरणों में वास देना। मैं उनके चरणों में रह सकूं, उनके करीब हो सकूं, उनके निकट हो सकूं। क्योंकि मुझे पता है, जब मैं संत के चरणों में होऊंगा, जब मैं संत की शरण में होऊंगा, अब मेरा भटकना मुश्किल है। अब मैं भटक नहीं पाऊंगा। अपने पे मुझे छोड़ दिया तो मैं भटक जाऊंगा, पूरा भरोसा है। छोटी सी कहानी आपसे कहता हूं। एक छोटा बच्चा है, माँ के साथ या पिता के साथ मेला घूम रहा है। तो माँ उसे कहती है कि देख, उसको अपनी उंगली पकड़ाती है, ये देख मेरी उंगली जो है ना, ये पकड़े रहना, छोड़ना मत। याद रखना, हर संत यही कहता है, एक बार तूने उंगली पकड़ी ना तो छोड़ना मत। अपन पहुंच जाएंगे, मेला देखते देखते हम घर पहुंचेंगे, खूब मौज बरा सब होगा। लेकिन भक्त क्या कहता है? वो छोटे बच्चे ने कहा, उसने बोला माँ, मैं छोटा हूं, मेरे हाथ से तुम्हारी उंगली छूट भी सकती है, मुझे कुछ दिख जाए, मैं छोड़ के उधर भाग पड़ूं, पता नहीं। तुम मेरी कलाई पकड़ लो और छोड़ना मत। प्रार्थना हो तो इतनी हो, मांगना हो तो इतना मांगना। किसी संत के हाथ में मेरी कलाई दे देना। हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारे। संत जना की धूर मन मंग। सातवां चरण, आपा छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। कैसे ये अग्नि का सागर, कैसे ये भव सागर से तैर कर पार होना, उसका सूत्र, एक और सूत्र पे सूत्र दे रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी। कह रहे हैं कि मैं छोड़नी पड़ेगी, आप छोड़ बेनती करो। अगेन इट इज अबाउट गोइंग बैक टू दैट इनोसेंस। जीसस से किसी ने पूछा ना कि तुम्हारे परमात्मा के राज्य में किसको प्रवेश मिलेगा, तो उसने छोटे बच्चे को उठाया और कहा कि ऐसे जो इस छोटे बच्चे की तरह है, जो इस छोटे बच्चे की भांति है, विद दैट इनोसेंस, जो मैं नहीं कर रहा, जो ये नहीं कर रहा कि मुझे सब पता है या मुझे बेहतर पता है। मुझे अगर पता है तो मुझे शिष्य होने की जरूरत ही नहीं।
मुझे पता है तो फिर बस मुझे पता है, फिर मैं किसी का शिष्य नहीं हूं। या ये कह सकते हो, फिर मैं पूरे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद से भरा हूं, डिवोशन से भरा हूं, रेवरेंस से भरा हूं, किसी एक के प्रति नहीं, क्योंकि मुझे पता है। और अब अगर कभी शिष्य थे और फिर पता चला, तो मैं सबके प्रति धन्यता और कृतज्ञता के भाव से तो भरा ही हूं, लेकिन सर्वप्रथम अपने गुरु के। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। सर्वत्र में परमात्मा दिखाई दे, सब जगह में झुक सकूं, यह दर्शन मुझे तुमसे मिले, तो सबसे पहले प्रणाम मैं उसको करूंगा। आपा छोड़ बेनती करो, मैं को छोड़कर विनंती भाव से, अकड़े अकड़े नहीं, तने तने नहीं, कि एक्चुअली मेरे को पता है 90% तो मेरे को पता है, मेरी बस 2-5% ही गाड़ी अटकी है, वो आप हेल्प कर दो, बाकी 5% भी मैं निपटा लूंगा। नहीं, आपा छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो, और साधु के संग, अन्य साधकों के संग, सत्संग में धीरे धीरे इस भवसागर को पार कर जाओ। और एक बार अग्नि का सागर पार हो गया, भवसागर पार हो गया, तो उसके बाद का भी उपाय बता रहे कि अब क्या करना है। हर धन के भर ले हो भंडार, और जब हरि का खजाना मिले, जब परमात्मा का खजाना मिले, जो परम धन है जब वो मिले, उस परम धन से अपने भंडार भर लो, अपना रोम रोम उससे सींच लो, भंडार रच पच जाओ उसमें। रसगुल्ला देखा ना आपने, रस में डूबा हुआ है ना, कहीं जरा भी ऐसी जगह नहीं जहां रस नहीं, रस ही रस, उससे ओतप्रोत हो जाओ, पूरी तरह भर जाओ, अंदर एक कोना तुम्हारी अंतरात्मा का, तुम्हारी चेतना का उससे अछूता न रह जाए, उसी में डूब जाओ पूरी तरह से। हर धन के भर ले हो भंडार। अब करने को क्या बचा, आखिरी, नानक गुर पूरे नमस्कार। शुरुआत कहां से हुई, पूरे गुरु का सुन उपदेश। अंत कहां कर रहे हैं, उस पूरे गुरु को जो नानक की कृपा से मिले, जो नानक रूप ही है। उसे नमस्कार। नमस्कार का अर्थ ये नहीं नमस्ते, नमस्कार यानी बस एक बार झुके, नमन जहां पे हुआ वहीं विसर्जित हो गए। नमस्कार सच में हो जाए तो वहां से कोई लौटता नहीं। नमस्कार यानी जिसमें सब समर्पित हो जाए, सब खो जाए।